नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम वीपीएससी प्री सेक्शनल मॉक टेस्ट साइंस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा यहाँ नजर डाल लेते हैं। आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी कोर्स की जानकारी के लिए, उसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन 2 नंबर्स पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को क्या है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कह रहा है कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को जीनिंग कहा जाता है। धागे की बुनाई से कपड़े का टुकड़ा बनता है। तीसरा कह रहा है रेशम फाइबर पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। वहीं पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक फाइबर है। असत्य कथन हमें चुनना है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि तीसरा और चौथा हमारा कथन गलत है। क्यों है वो देख लेते हैं। देखिए रेशम फाइबर पौधे से जो रेशम फाइबर पौधे के तने से प्राप्त नहीं किया जाता बल्कि शहतूत के पेड़ पर कीड़ों द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। वही ये क्यों गलत है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक फाइबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर प्राकृतिक फाइबर नहीं, ये एक सिंथेटिक, ठीक है, ये एक सिंथेटिक फाइबर है। दूसरे प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कृमि खाद काले कीड़े द्वारा बनाई जाती है। पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के रूप में संग्रहित किया जाता है। वहीं शैवाल लाइकेन सहजीवन में कवक को पानी और आश्रय प्रदान करता है। चौथा क्या कह रहा है, पित्त रस वसा को पचाता है। इसमें से असत्य कथन हमें चुनना है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निर्वात में ऊष्मा का संचरण विकिरण द्वारा किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है रेशम फाइबर जो है रेशम कीट के प्यूपा चरण से प्राप्त होते हैं। असत्य कथन चुनना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही ढंग से सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको इसमें सूचक दिया गया, दूसरी तरफ उनके पदार्थों का परीक्षण दिया गया है। तो देखिए क्या है इसमें, देख लेते हैं। इसमें है चौथा जो है, तीसरा और पहला है हमारा जो सही सुमेलित नहीं है बल्कि दूसरा एकदम से सही सुमेलित है। क्या है दूसरा, लाइकेन क्षारीय घोल में नीला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि हिरन, कस्तूरी और सील जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाए जाते हैं और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दिए हुए जो ऊपर कथन है उनमें से कोई भी नहीं पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। ध्रुवीय क्षेत्रों के जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन नहीं देखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुनने में संवेदनशील जो है वो जानवरों में ये अनुकूलन नहीं है। अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावनाएं हैं किसी ध्रुवीय क्षेत्र में, रेगिस्तान में, महासागरों में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इसके पहले मैं ऑप्शन ठीक कर देती हूँ। यहाँ बी है, ये सी है और ये डी है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। आगे देखिए, सूची 1 सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से इसका सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है करेक्ट वो है ऑप्शन सी। इसका मिलान कर लेते हैं। जैसे वेरोग्राफ जो है उसका किससे संबंध है, ये देखिए वेरोग्राफ का वायुमंडलीय दबाव से संबंध है। इसके बाद बी का पहला कह रहा है, यानी कि फेदोमीटर का किससे संबंध है, समुद्र की गहराई से। वहीं सी का दूसरा कह रहा है, यानी कि सिस्मोग्राफ का भूकंप का मापन से संबंध है। वहीं डी का चौथा क्या है, अल्टीमीटर का ऊंचाई नापना से संबंधित है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आवेग का मात्रक जो है, भौतिक मात्रक, वो न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं बल्कि न्यूटन प्रति सेकंड है, स्क्वायर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। किस भौतिक परिमाप को किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि द्रव्यमान को। अभ्रक है ऊष्मा का कुचालक या विद्युत का सुचालक, ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक। फिर लिखा है ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक। चौथा क्या कह रहा है, ऊष्मा और बिजली दोनों का कुचालक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऊष्मा अभ्रक जो है वो ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। आगे देखिए, सही से मिलान करना है। एक तरफ आपको इसके डिजीज और एक तरफ उसकी कमी बताएगी, किस कमी से ये होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन
ए। आइए मिलान कर लेते हैं कैसे। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, ऑप्शन 3 दिया यानी कि नियासिन की कमी से। वहीं पर बी क्या कह रहा है कि बी में 1 दिया गया यानी कि घेगा रोग आयोडीन की कमी से। और सी में क्या है, चौथा है यानी कि परनिशियस एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। वहीं आपका डी का दूसरा क्या है, माइक्रोकाइटिक एनीमिया किसकी कमी से होता है, लोहे की कमी से। देखिए इसी तरह से मैच द फॉलोइंग आपको दिए जाते हैं, आपको इनको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रायोजेनिक तापमान का मान क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन देखिए, भूतापीय ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर में मुख्य रूप से मीथेन होती है और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। इस प्रश्न का उत्तर है, इसमें पूछा सही कथन का चयन करना है तो उपयुक्त सभी कथन इसके करेक्ट हो जाते हैं। गाजर में लाल रंग किस रसायन की मौजूदगी के कारण होता है, तो देखिए इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, लेकिन यहाँ पर कुकरमेन नहीं बल्कि क्या होगा, लाइकोपिन होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना था, लाइकोपिन है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ और इजी हो जाएगा। ये क्या है, लाइकोपिन है ये। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही से सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि रोंजन जो है वो डायनामाइट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जंग लगने की स्थिति में लोहे का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे बढ़िए। इस प्रश्न को देखिए, सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें, मतलब इसके साथ इसका मिलान करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर से चुनना है। चलिए देखिए इस प्रश्न का उत्तर पहले देख लेते हैं क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि इसको हमें ध्यान से देखकर मिलान करना है। तो ए का कह रहा है 1 है ये, ठीक है, ए का 1 है यानी कि नियोप्रीन पदार्थ जो इसका प्रयोग किया सिंथेटिक रबर, ठीक है। वही दूसरा देखिए, बी का दूसरा कह रहा है ये फ्रियोन जो है वो रेफ्रिजरेंट का इसका प्रयोग है, फ्रियोन का प्रयोग क्या है, रेफ्रिजरेंट है। वही सी का तीसरा कह रहा है कार्बन ट्रेक्टा क्लोराइड जो है अग्निशामक है। डी का चौथा क्या है, ट्रेटा एथिलेट जो है वो एंटी नॉकिंग एजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक बीमारी नहीं है, तो कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है, रतौंधी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब आप बताइए कि जैसे हीमोफीलिया जो है वो किसकी कमी के कारण होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही है, जीव के शरीर के कुछ ऊतकों में किसी पदार्थ की सांद्रता बढ़ाने के लिए जैव संचय को संदर्भित करता है। दूसरा कथन है जैव आवर्धन और जैव संचय दोनों ही जीवों के लिए हानिकारक है, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी यानी कि दोनों ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिए, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, ये किसको प्रभावित करती है, तो ये रक्त को प्रभावित करती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कठोर जल इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है, किसके लिए, देखना होगा इनमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सारे ही ठीक है। कठोर जल इसके लिए उपयुक्त नहीं होता, किसके लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, कपड़ों को साबुन से धोने के लिए। आगे बढ़िए। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस जो है एक विकार है जो मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित किस अंग की अपक्रिया के कारण होता है, तो किस अंग की अपक्रिया के कारण होता है, ऑप्शन बी यानी कि हृदय के कारण होता है। सही ढंग से मिलान करें, एक तरफ आपके डिजीजेस एक तरफ उसके कॉजेज दिए गए यानी कि बीमारी और उनके कारण को सामने दर्शाया गया है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हम इसको हाईलाइट करते हैं फिर इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए का 2 कह रहा है एनीमिया किस कारण से होता है, फोलिक एसिड के कारण होता है। वहीं बी का 1 क्या है, वेरी वेरी विटामिन B1 के कारण होता है। और सी का 4 रिकेट्स यानी कि विटामिन डी के कारण। वहीं डी का तीसरा क्या दे रहा है, रतौंधी किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण। देखिए कैसे विटामिन से इन सब से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप सबको ये उदाहरण के स्वरूप में दिए गए ताकि आप इनका अभ्यास करें, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, तो कुछ अलग नहीं पूछा जाता है। इसको रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है देख लीजिए, कोवाल्ट 60 का। अब आप बताइए कि जो आयोडीन है वो 131 उसके थ्रू किसका इलाज किया जाता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रैक्टिस बनी रहेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलान करना है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर सूची 1 में क्या है, रेडियो समस्थानिक दिए गए, सूची 2 में निदान सूचक उपयोग दिए गए इसका, यानी कि यहाँ पर रेडियो इसोटोप और ये डायग्नोस्टिक उसके यूजेस दिए गए हैं। आगे देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए पहले क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए अब इसका हम मिलान करते हैं। जैसे ए का तीसरा आर्सेनिक 74 का क्या है, ट्यूमर। इसके बाद बी का चौथा कह रहा है कोवाल्ट क्या है, कैंसर। और आयोडीन 131 का क्या है, ऑप्शन 1 है यानी कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। फिर है ऑप्शन डी का कह रहा है ये सोडियम 24 का, इसका आंसर क्या होगा मिलान, ये होगा रक्त व्यतिक्रम होगा।
चलिए आगे देखते हैं। फलों और सब्जियों में मोम पायस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए यानी कि भंडारण जीवन का विस्तार के लिए मोम पायस का उपयोग इसके लिए किया जाता है। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या है, ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है? 20 का जो है करेक्ट आंसर, यानी कि पहला और दूसरा जो है वो एकदम करेक्ट है। क्यों? केवल मादा खून चूसती है, नर की तुलना में मादा के पंख बड़े होते हैं, जबकि तीसरा गलत हो जाता है। आगे देखिए, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और ये किस में एकत्रित हो जाता है? तो ये यकृत में एकत्रित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सही से मिलान करें, सूची 1 सूची 2 दी गई है। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन बी। आइए देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए इसको हाईलाइट और कर देती हूँ। ए का 2 बता रहे हैं, जैसे रूबी जो है वो एल्यूमिनियम, इसके बाद है बी का तीसरा बालू जो है वो सिलिकॉन, और संगमरमर क्या है 4, इसका संगमरमर यानी कि कैल्शियम, और हीरा कार्बन यहाँ पर कह रहा है। तो इस हिसाब से ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? देखिए किसके सिद्धांत पर आधारित है ये है ऑप्शन डी करेक्ट है इसका आंसर। अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर ये आधारित होता है। अगले प्रश्न को देखिए, पानी में एक हवा का बुलबुला एक तरह काम करेगा, किसका काम करेगा? अवतल लेंस का ये काम करेगा। आर्कियोप्टेरिक्स है, क्या है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है ये। आगे देखिए, बैक्टीरियोफेज के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? तो पहले पढ़ लेते हैं इसके कथन क्या है। बैक्टीरियोफेज का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। वही बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन हमारे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, यानी कि नेपेंथीज जो है वो परजीवी एंजियोस्पर्म सही से सुमेलित नहीं, बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि आलू जो पौधा है उसका खाद्य भाग फल नहीं बल्कि कंद है, जो कि उसका रूपांतरित तना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट अथवा वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन वृद्धि में मदद करता है, विटामिन शरीर को बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन हमारे करेक्ट है। आगे देखिए, आंख का भयभाग जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे आइरिस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डीपीटी टीके का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टेटनस, पर्टुसिस और डिप्थीरिया के लिए डीपीटी का टीके का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विमान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। न्यूट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और सेकंड क्या है? समस्थानिक में समान परमाणु द्रव्यमान होता है। इसमें से सही कथन चुनना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। देखिए दूसरा जो है वो क्यों नहीं सही है? देखिए, समस्थानिक में समान परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि यहाँ पर भिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, किण्वन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, कौन से वैज्ञानिक हैं? लुई पास्चर जो है इसके किण्वन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सही से मिलान करें, एक तरफ सूची 1 दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। आइए इसका उत्तर पहले देखते हैं क्या है। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। इसको हाईलाइट करते हैं और इसको मैच करते हैं। पायरिडॉक्सिन किससे संबंधित है? वो है मानसिक बीमारी से। वहीं बी का चौथा कह रहा है कि रेटिनॉल जो है वो नेत्र शोथ से संबंधित है। सी का पहला है, यानी कि टोकोफेरॉल जो है वो बांझपन से संबंधित है। वहीं साइनोकोवालामिन जो है, साइनोकोवालामिन किससे संबंधित है? रक्ताल्पता एनीमिया से संबंधित है। इस हिसाब से इसका उत्तर करेक्ट हो जाता है ये। आइए आगे देखते हैं, शुष्क जलवायु के अनुकूल पौधों को क्या कहा जाता है? तो देख लेते हैं भाई क्या कहा जाता है इसको। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मरुद्विद कहा जाता है इसको। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन काम करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि उत्पादक जो है उसमें काम करता है मध्यस्थता का। आगे बढ़िए, अफीम किससे प्राप्त की जाती है? तो अफीम किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन सी, यानी कि कच्चे फलों के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए, SMPS का मतलब क्या होता है? देखिए इसका फुल फॉर्म दिया गया है, इसमें क्या है, क्या मतलब होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 कॉलम्स आपको दिए गए, कॉलम 1 कॉलम 2। आइए देखते हैं, पूछ रहे कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि पहला और तीसरा जो है वो सही से मेल नहीं खाता, जबकि दूसरा और चौथा सही है। अब पहला और दूसरा देखिए, पहला और तीसरा गलत क्यों? देखिए जोंक जो है वो किससे संबंधित है? जोंक है हमारा परजीवी पोषण से संबंधित। वही मशरूम किससे संबंधित है? सेप्रोफाइटिक पोषण से संबंधित है। आगे देखिए,
देखिए इस प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है एमाइलीज पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है जो प्रोटीन को पचाता है। दूसरा कथन कह रहा है लाल ग्रंथियां पेप्सिन नाम का एंजाइम छोड़ती हैं जो साधारण शर्करा में स्टार्च को पचाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, यहाँ पर देखिए एमाइलीज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पेप्सिन को पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है जो प्रोटीन को पचाता है। यहाँ पर क्या है, पेप्सिन कह रहा है, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है, यहाँ पर लाल ग्रंथियां पेप्सिन नाम का एंजाइम नहीं छोड़ती बल्कि कौन सी एंजाइम छोड़ती है, यहाँ पर एमाइलेज नाम का एंजाइम छोड़ती हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एमाइलेज नाम का एंजाइम छोड़ती हैं। आगे बढ़िए। मैराथन के दौरान एथलीटों को कभी कभी निम्नलिखित में से किसके संचय के कारण पैर की मांसपेशियों का दर्दनाक संकुचन होता है। तो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। आगे देखते हैं। एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी है। क्यों दी है, क्योंकि देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि उसकी रक्त शर्करा जो है अधिक हो जाती है। ठीक है, इस कारण से आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इंसुलिन एक जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्रशयी आइलेट्स को बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इसे शरीर का मुख्य उपचय हार्मोन माना जाता है और यह कार्बोहाइड्रेट्स विशेष रूप से रक्त से ग्लूकोज को यकृत, वसा और कंकाल की मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवशोषण को बढ़ावा देकर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय को नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव प्रजातियों के आनुवांशिक रिकॉर्ड किससे जुड़े होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। आइए कथन पढ़ते हैं। नीला हरा शैवाल प्राथमिक उपभोक्ता है। पौधे रासायनिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वहीं ऑटोट्रॉम्फ और कार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट रेडीमेड कार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बाकी देखिए इसमें गलत क्यों है, देखिए बाकी के ऑप्शन ये गलत क्यों दिए गए इसको देखना पड़ेगा। नीला हरा शैवाल जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं बल्कि ये प्राथमिक उत्पादक है। वहीं दूसरा गलत क्यों है कि पौधे जो है वो सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ना कि रसायन ऊर्जा को सौर ऊर्जा में। आगे देखिए चौथा गलत क्यों है। ग्रीन प्लांट रेडीमेड जो है वो कार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन प्राप्त नहीं करता है बल्कि यहाँ पर अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल है। आमतौर पर एक बड़े मांसाहारी को खाद्य श्रृंखला के माध्यम से न्यूनतम ऊर्जा मिलती है। तीसरा कथन है उच्चतम ट्रॉफिक स्तर पर रहने वाला जीव अधिक जैव संचयन दिखाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि सारे कथन ठीक है। अस्पतालों में से कचरे का निपटान करने के लिए सबसे अच्छी विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यानी कि इंसिनरेशन जो है इसकी सबसे अच्छी विधि है। आगे देखिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आम्ल वर्षा के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा योगदान नहीं करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इसमें योगदान नहीं करता है। अग्रशयी रस में एंजाइम होते हैं जो किसका पाचन करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है। तो कौन सी घटना नहीं होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी घटना नहीं होती है। 62 प्रश्न को अपने देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है। इसमें कह रहा है कि सही से मेल नहीं खाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो रॉबर्ट हुक ने है माइक्रोस्कोप की खोज रॉबर्ट हुक ने नहीं की थी बल्कि किसने की थी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका नाम, देखिए क्या नाम है उनका, ज़ैकरियास जेनसन ने की थी। थोड़ा सा टफ नेम है, इसको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। ज़ैकरियास जेनसन ने की थी। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए आरबीसी का जीवन यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन व्हाइट ब्लड सेल्स की तुलना में कम होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। सबसे बड़ी रक्त कोशिका को मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। अग्नाशय, अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन ग्रंथियां दोनों के रूप में कार्य करती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो सही है, पहला गलत क्यों है। यहाँ पर देखिए जो रेड ब्लड सेल्स का जीवन होता है वो कितना होता है, वो 100 से 200 दिन का इनका जीवन होता है। जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन कितना होता है, कुछ घंटों से लेकर 2 या 3 दिन का इनका जीवन। डब्ल्यूबीसी का जीवन कितना होता है, 2 से 3 दिन या कुछ घंटों का होता है। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि सारे कथन जो है वो गलत है। आइए देख लेते हैं सारे कथनों को। समुद्री घोड़ा एक कार्टिलाजिनस मछली है। दूसरा कथन है डॉग फिश एक बोनी फिश है।
तीसरा कह रहा है उभयचर गर्म रक्त वाले जानवर है। इथेन गैस दीमक की कॉलोनी से निकलती है। अब कह रहा है कि चारों ही कथन हमारे गलत हैं, तो देख लेते हैं क्यों गलत है। समुद्री घोड़ा जो है वो एक कार्टिलाजिनस मछली नहीं बल्कि एक बोनी मछली है। दूसरा गलत क्यों है, जबकि डॉग फिश एक बोनी फिश नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है, ये कार्टिलाजिनस मछली फिश है यानी कि मछली है। उभयचर गर्म रक्त वाले जानवर यहाँ पर गलत है क्योंकि ये गर्म नहीं बल्कि ये ठंडे रक्त वाले जानवर हैं। वहीं इथेन गैस दीमक की कॉलोनी से नहीं निकलती बल्कि इसको किससे निकलती है ये, जबकि ये दीमक की बॉम्बी से मीथेन गैस निकलती। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है, सारी करेक्ट है। एक तरफ आपको कॉलम दिया है 1, कॉलम 2 दिया गया है। इसमें कह रहा है सही से मेल नहीं खाता है, तो इसमें देखिए 2 मेल सही से नहीं खाते, H1N1 और रेबीज। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर भी यही दिया गया है, आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी के आपके दोनों तरफ कॉलम्स करेक्ट दिए गए। आइए देखते हैं 2 गलत क्यों है। H1N1 जो है वो प्रोटोजोआ नहीं बल्कि वायरस के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ वायरस के कारण होता है। हालांकि इसका भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रेबीज जो है वो किसके कारण से हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी यानी कि दूसरा और चौथा करेक्ट है। पहला और तीसरा गलत है, तो देख लेते हैं पहला तीसरा क्यों गलत है। इंटरफेरॉन जो है वो जीवाणु रोधी प्रोटीन नहीं बल्कि क्या होते हैं, एंटीवायरस प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब तीसरा गलत क्यों है कि एंटीबॉडीज वायरस को मारता है, जबकि सत्य क्या है कि एंटीबॉडीज जो है वो वायरस को नहीं मारता है। यहाँ पर लिखा है को मारता है जबकि नहीं मारता है। बाकी के दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। आगे देखते हैं। एक तरफ आपको कॉलम दिए गए 1, एक तरफ कॉलम 2 दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त में से कोई भी करेक्ट नहीं है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से सही है। एल्गी ब्लूम जूप्लैंक्टन के कारण होता है, महासागर कार्बन सिंक के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है गायों के पाचन तंत्र में मीथेन पाया जाता है, और चौथा पृथ्वी के असमान ताप के कारण हवाएं विकसित होती हैं। पूछ रहा है सही कथन कौन से, तो डी इसका करेक्ट आंसर है कि तीसरा चौथा कथन जो है वो सही है। आइए देख लेते हैं पहला दूसरा गलत क्यों है। एल्गल ब्लूम जो है वो जूप्लैंक्टन के कारण नहीं बल्कि इसमें होता है फाइटोप्लैंक्टन के कारण होता है। किसके कारण होता है, फाइटोप्लैंक्टन के कारण होता है। वहां यहाँ पर दूसरा गलत क्यों है, महासागर कार्बन सिंक के रूप में कार्य नहीं कर सकते जबकि ये कार्य कर सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स क्यों करेक्ट है। PAN का द्वितीयक प्रदूषण है जबकि ग्रीन हाउस प्रभाव अवरक्त किरणों के कारण होता है। वहीं फोटोकेमिकल स्मॉग NO2 द्वारा बनता है। आगे देखते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको इसमें दिए गए। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा तीसरा चौथा जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या है इसका करेक्ट, तो कुछ ना कुछ होगा ही। जैसे इताई किससे संबंधित है, कैडमियम से, वही मिनीमाता पारा से, और मेघ निर्माण ट्रोपोस्फियर से, और ओजोन परत समताप मंडल से। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, कितना मजेदार है। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा है तो ये इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, नहीं अच्छे से पढ़ा है नहीं समझा है तो यही बोझिल हो जाते हैं। तो रिवाइज करते रहिए। आगे देखिए एक तरफ आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया, थायराइड मस्तिष्क के नीचे ये दिया गया है, पिट्यूटरी जो है वो मस्तिष्क में, अधिवृक्क ग्रंथि गुर्दे के ऊपर, अग्नाशय पेट के नीचे, और हाइपोथैलेमस जो है वो हवा की नली से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न में पूछा कौन से सही सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन का करेक्ट। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पहला दूसरा पांचवा जो है वो सही सुमेलित नहीं, बाकी के आपके करेक्ट है। रक्तचाप को मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसको, ऑप्शन बी यानी कि स्फिग्मोमेनोमीटर इसको कहा जाता है। मानव उत्सर्जन प्रणाली की उत्सर्जन इकाई को क्या कहा जाता है, इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। एक नेफ्रॉन की नलिका के आसपास रक्त कोशिकाओं में जो पदार्थ पुनः अवशोषित नहीं होता है वह मुख्य रूप से क्या है, वो यूरिया है। एक केचुए में उत्सर्जन अंग क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि नेफ्रिडिया होता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नायलॉन नहीं है, बाकी के हैं। एक कपड़े को क्या बुनकर बनाया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सूत। विकिरण द्वारा गर्मी को स्थानांतरित करने वाली अदृश्य किरणों को क्या कहा जाता है, ऑप्शन डी यानी कि अवरक्त किरणें कहा जाता है। सूरज की गर्मी हमें पृथ्वी पर किस प्रक्रिया से पहुंचती है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि विकिरण, रेडिएशन के थ्रू हमें ये गर्मी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं वह प्रक्रिया जो वायु के साथ साथ निर्वात के माध्यम से ऊष्मा हस्तांतरित कर सकती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि विकिरण के द्वारा। फिर लिखा है हमारे भोजन में मौजूद वसा पूरी तरह से कहां पर पच जाता है, तो ये छोटी आंत में पच जाता है। जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को डंक मारती है तो ये जलन का कारण बनता है। इसके बाद कह रहा है राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किसे त्वचा के प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ना चाहिए, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बेकिंग सोडा घोल को रगड़ना चाहिए। वह पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर सकता है, तो ये नींबू का रस है। आगे बढ़ते हैं
तिलचिट्टे में हवा शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शिरोरिया के माध्यम से। निम्नलिखित में से किसमें सांस लेने में गिल्स नहीं पाए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि व्हेल मछली में। एक इलेक्ट्रिकल कपड़ों को इस्त्री करने वाला यंत्र का एलिमेंट किससे बना होता है? तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है यानी कि निकोक्रोम से बना होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि निक्रोम से बना होता है ये। विद्युत बल्ब का फिलामेंट एक पतले तार से बना होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि टंगस्टन से। फिर लिखा है शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट कितना हो जाता है? भारी मात्रा में ये बढ़ जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। खाद्य श्रृंखला में किसके माध्यम से मानव में हानिकारक रसायन जमा हो जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। किसकी कार्रवाई से O2 को O3 में बदल दिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी यानी कि परावैंगनी किरणों को। और फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद तैयार करने के लिए एक खाद गड्ढे में नहीं जोड़ा जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि प्लास्टिक के फूल को। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से एक में विकल्प में नाभिक नहीं होता है, तो ये क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं हैं। रक्त का घटक जो रसायनों को सृजित करता है जो एंटीबॉडीज के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को ऊपर ले जाने के साथ ही एक पौधे में नीचे की ओर ले जाता है? तो किसको ले जाता है? ऑप्शन सी यानी कि फ्लोएम को। निम्न में से एक विकल्प रक्त का घटक नहीं होता है, ये क्या है हमारा? चलनी प्लेटेन। आगे देखिए। प्लाज्मा झिल्ली कैसी झिल्ली है? ये है एक अर्ध समापनीय झिल्ली है। आइए अगले प्रश्न को देखिए। घोल में रखी एक कोशिका सूज जाती है, घोल कैसा रहा होगा फिर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि आइसोटोनिक। इसमें दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? हाइपोटोनिक घोल में रखी एक कोशिका फट जाती है, ये कोशिका एक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन यानी कि पशु कोशिका होनी चाहिए। कार्टिलेज की उपास्थि किससे बनी होती है? तो ये चौंड्रीन से बनी होती है। किससे? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा यानी कि चौंड्रीन से बनी होती है। आखिरी प्रश्न को देखिए। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 55% जो है प्लाज्मा होता है रक्त में। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।